Welcome to my YouTube channel, The Crunched Biochem. So in this video, we're going to start with the chemistry, that is chemical bonding. If you have not subscribed to my channel yet, then do subscribe the channel and do press the bell icon so that you can't miss the latest updates. So I have broken this chapter into parts. In this part, in this part 1, we're going to cover the ionic part. चैप्टर का जो आयनिक पार्ट है लाइक लेटेस्ट एनर्जी बॉन्ड हेबर साइकिल octet rule lewis symbol that all we'll cover in this video, and in the second part of the chapter we're going to cover some important theories, that is vbt, Vasper, and molecular orbital theory, hydrogen bonding. So in this video we're going to cover chemical bond, then lewis symbol, octet rule, ionic bond, bond heber cycle, lattice energy, covalent bond, and coordinate bond. So let's begin with the chapter. First is chemical bond. So what do you mean by chemical bond? कुछ कंपाउंड्स, एटम्स, आयंस के बीच में कुछ बॉन्ड बनाना, कोई अट्रैक्टिव फोर्स जिससे एटम्स एक साथ कंबाइन करते हैं, दैट इज केमिकल बॉन्ड. अब यार एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं? सो दैट दे कैन अटेन स्टेबल ऑक्टेट. NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं. अब ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है. अब वो इस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं. अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 करना चाहते हैं. दे वांट 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्टेट स्टेबल करने के लिए. देन हर एक सिस्टम क्या होना चाहता है ना, स्टेबल होना चाहता है. एवरीवन नीड्स स्टेबिलिटी. तो उसमें क्या होता है, जब एनर्जी ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली कम हो जाती है. बट जब एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. लाइक अगर आप में कम एनर्जी है तो यू विल बी स्टेबल एट वन प्लेस, बट अगर आप में ज्यादा एनर्जी है तो यू विल नॉट बी स्टेबल, यू विल रोम हियर एंड देयर. बट अगर एनर्जी ही नहीं है तो स्टेबिलिटी तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, यू विल सिट एट वन प्लेस ओनली. सो दैट्स द थिंग विद कंपाउंड्स आल्सो. देन लुईस सिंबल की बात करें तो इट्स नथिंग जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन. लिथियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बेरिलियम के पास 2 होते हैं तो 2 डॉट्स हैं, बोरोन के पास 3 होते हैं तो 3 डॉट्स हैं. कार्बन इज टेट्रावैलेंट, वी ऑल नो. नाइट्रोजन पेंटा, 5 इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन के पास 6, तो ये. उसके बाद सी और H2, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, और इन्होंने बना लिया बॉन्ड. बॉन्ड के इस तरफ एक इलेक्ट्रॉन होगा और इस तरफ एक इलेक्ट्रॉन होगा. ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन इसके, 6 इसके, 2 इसके आए और 2 इसके आए और आपस में शेयर हो गए. अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये इस ऑक्सीजन के भी हैं, और ये जो इस ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस ऑक्सीजन के भी हैं. तो ये ऐसे कंबाइन करें, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के भी हैं और ये जो इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन है वो पहले वाले ऑक्सीजन के भी हैं. ठीक है. तो लाइकवाइज O3, NF3, CO3 2 minus HNO3, these are the NCERT examples. The NCERT examples बहुत important है, so don't miss these examples of NCERT. Then octet rule, ये हम बात कर रहे हैं पिछले 2-3 मिनट से कि ऑक्टेट अटेन करनी है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन. मेरे इस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए वी आर हैविंग सेवरल वेज. पहली बात तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दो. सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसने ट्रांसफर कर दिया, और फ्लोरीन के पास साथ में, दिस इज नॉट आयरन, दिस इज फ्लोरीन. फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट बिलोंग्स टू 17th ग्रुप. 17th ग्रुप तो 7 इलेक्ट्रॉन. 2s2, फ्लोरीन का क्या होता है लास्ट में? 2s2, 2p5, 5 plus 2 7. तो फ्लोरीन के पास होता है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैसे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या बन जाएगा? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इट विल अटेन. तो सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे दिया, तो ये भी स्टेबल और फ्लोरीन भी स्टेबल. शेयरिंग में हमने बात की थी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन शेयर कर लेंगे.
ऑक्सीजन ने शेयर कर लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज द थिंग कि ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो इसलिए डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। देन एक्सेप्शंस भी आते हैं कुछ। पहला एक्सेप्शन आ जाता है हाइपोवैलेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दिस इज AlCl3। AlCl3 में क्या होता है, एल्यूमिनियम ने क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बनाए हुए। 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें। AlCl3 के मोनोमर में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो AlCl3 क्या करता है, ये डाइमर फॉर्म करता है। डाइमर में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ये दूसरे AlCl3 का कंपाउंड है, और ये क्या करेगा, इसका Cl पहले वाले AlCl3 के कंपाउंड को 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। ये इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, पहले वाले का दूसरे को करेगा, दूसरा पहले को करेगा, और स्टेबल डाइमर बना के इसमें इसके डाइमर में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। बात करें BeCl2 की, तो BeCl2 में क्या होता है, मोनोमर में 4 है, डाइमर देखे तो डाइमर में भी 6 है। तब क्या किया जाए, तो ये करते हैं पॉलीमर फॉर्म। पॉलीमर फॉर्म में ये है एक BeCl2, दिस इज 1 BeCl2। ये एक BeCl2 है, ये दूसरा BeCl2 का कंपाउंड है, और इसका क्लोरीन इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तीसरे का इसके साथ बना रहे हैं। तो दो तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, तो 2 4 6 और 8, टोटल 2 इधर से, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पॉलीमर फॉर्म में कंप्लीट हो रहे हैं। अब इधर एक बात है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे, जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे और जो होंगे बोरोन के हैलाइड्स, जो होंगे बोरोन के हैलाइड्स, ये कभी भी डाइमर में एग्जिस्ट नहीं करते। दे नेवर एग्जिस्ट इन द डाइमर फॉर्म। तो ये MCQ में आ जाते हैं कि आपको सेवरल कंपाउंड्स दे देंगे, दे विल आस्क कि इसमें से कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग कि आयरन आयनिक कंपाउंड और बोरोन हैलाइड्स कभी भी डाइमर में एग्जिस्ट नहीं करते। देन हाइपरवैलेंट। हाइपरवैलेंट में क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आके, PF5 में सी हियर, फोस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहे, 5 बॉन्ड बना रहे मतलब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। SF6 में सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स, इधर 12 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक्सपेंड हो रहा है। देन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन में रहते हैं। तो डुप्लेट में कैसे रहते हैं, इधर हाइड्रोजन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, एक इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन किया और 1s2 में पहुंच गया, स्टेबल। अब ये डुप्लेट क्यों बना रहे हैं, वही तो रीजन होगा, बिकॉज हमने कहा था नोबल गैस के अटेन कर। तो हीलियम, हीलियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, हीलियम के पास तो NH2 होता है, हीलियम 2 में एग्जिस्ट करता है, सो दैट इज वाई दे अटेन हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन। ये हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं डुप्लेट। लाइकवाइज लिथियम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है 2s1 में, तो इसे डोनेट कर देते हैं। बेरिलियम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा 2s2 में, 2s में, तो ये इसे डोनेट कर देते हैं एंड दे फॉर्म डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन। देन स्यूडो इनर्ट गैस। अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कॉपर, जो NH2 NP6 ND10 कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। इधर देखो, इस 3s2 3p6 3d10 और 4s2, कॉपर प्लस होगा तो क्या आएगा, कॉपर प्लस होगा तो ये 4s2 में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, इधर ये है, और कॉपर 2 प्लस में अल्टीमेटली क्या होगा, कॉपर 2 प्लस में 3s2 3p6 3d9 हो जाएगा, 3d9। तो इन्होंने क्या किया, इधर NH2 NP6 ND10 वाली कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली। देन कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस तो ऑलरेडी कंप्लीट ऑक्टेट होता है उनका, मतलब अगर ये भी कंपाउंड्स बनाएंगे तो इनमें तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, xenon XeF2 बना रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आया फ्लोरीन से, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया फ्लोरीन से, ऑलरेडी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 और हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन बना लिए। So this is the problem.
तो अब ये तो था ऑक्टेट रूल। अब ये डिस्कार्ड कर दिया गया था अल्टीमेटली, क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या देखो, हाइपर वैलेंट स्पीशीज बन रही है, हाइपोवैलेंट बन रही है, कुछ मोनोमर में उनकी ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, वो डायमर बना रही है, कुछ का डायमर भी नहीं बन रहा तो पॉलीमर बना रही है, कोई सूडो गैस कर रहा है, कोई डुप्लेट कर रहा है, तो देयर इज नो कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट बिटवीन देम। सो ऑक्टेट रूल तो इट वाज डिस्कार्डेड, इसकी ये लिमिटेशंस थी। फर्दर विल मूव टू आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ऑपोजिट आयंस के बीच में होता है, मेटल नॉन मेटल के बीच में होगा। अब इसके बारे में अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी हम बात करते हैं 2 मिनट में। नॉन रिजिड होंगे, रिजिड ही नहीं है तो डायरेक्शन क्या होगी, नॉन डायरेक्शनल। और जब ये डायरेक्शनलेस हैं तो शेप और ज्योमेट्री की तो बात ही नहीं है। अब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, 16 माइनस एक्स बी। कैसे, लाइक अगर है Na+, मेरे पास है Na+, और इधर है Cl-, तो Na क्या है, Cl के साथ कंबाइन करेगा एंड इट विल फॉर्म NaCl। तो इधर ये एक है, सोडियम एक हो गया। इधर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखूंगी मैं Xa में सोडियम की, Xb में रखूंगी मैं क्लोरीन की, और मुझे इसका आयनिक कैरेक्टर पता चल जाए। अगर कोई भी कंपाउंड हो, ट्रू बात देखो, कोई भी आइडियल नहीं होता, कोई भी 100% आयनिक 100% कोवेलेंट नहीं होगा। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कभी कभी कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं ड्यू टू पोलराइजेशन। इसमें ये जो है 11 लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये क्या करते हैं, इनके साथ बॉन्ड बनाते हैं। इनके साथ क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस चाहिए वो 1.7 से ज्यादा चाहिए। अब वो ऐसे तो आएगा नहीं कि लिथियम ने सोडियम ने मैग्नीशियम के साथ बना लिया और आ गया 1.7 का डिफरेंस, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये इसके साथ बॉन्ड्स बनाते हैं सो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.7 से ज्यादा आ जाए। देन फर्दर लो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। यहाँ पे मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी, अब्सॉर्ब होगी। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे होते हैं। तो अब यहाँ जो देना है हमें वो हम कम रखेंगे, हमें कम चाहिए। पर जब रिलीज हो रही है एनर्जी तो हम ज्यादा ले सकते हैं, हाई होनी चाहिए। अब ये लो होनी चाहिए, तो इसके लिए कैटायन का साइज बड़ा होना चाहिए क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कैटायन हमें कैसा चाहिए, बड़ा। आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक बात है, तो ये हमें ज्यादा चाहिए तो एनायन हमें छोटा चाहिए। तो ये अगर कंडीशंस प्रॉपर होंगी तो हमारा आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब बॉन्ड हेबर साइकिल, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो डोंट मिस दिस टॉपिक। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बॉन्ड हेबर साइकिल। तो इसमें क्या होता है, इधर ये मेटल है सॉलिड फॉर्म में, गैस में जाएगा तो सब्लिमेशन होगा, तो यहाँ पे आएगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, अब्सॉर्ब होगी। अब यहाँ देखो, जब भी पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा अब तो अब्सॉर्ब हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जहां भी बॉन्ड ब्रेक होगा वहां अब्सॉर्ब होगी एनर्जी, तो यहाँ अब्सॉर्ब होगी। देन ये गैस में है, इसने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगेन बॉन्ड टूट रहा है तो अब्सॉर्ब होगी। देन ये कोई भी क्लोरीन आ गया, लाइक देखिए क्लोरीन है Cl2, इसने बॉन्ड तोड़ा तो एटमाइजेशन एंथैल्पी और दो क्लोरीन बना ली। यहाँ एटमाइजेशन एंथैल्पी अगेन बॉन्ड टूट रहा है तो अब्सॉर्ब होगी। हाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी X-, फिर ये जो M+ है और ये जो X- है दोनों कंबाइन करके बनाएंगे एक मॉलिक्यूल, और यहाँ पे आएगी लैटिस एनर्जी। तब अगर मुझे डेल्टा एच फॉर्मेशन निकालनी है तो इन सब का एडिशन, ये तीनों अब्सॉर्ब होंगे, ये दोनों रिलीज होंगे, इन पांचों का एडिशन मुझे देगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और यार ये नेगेटिव होनी चाहिए क्योंकि हम कह रहे हैं कि इनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अगर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो दिस शुड बी नेगेटिव, क्योंकि हम कह रहे हैं कि नेगेटिव में एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड फॉर्म होता है।
बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए नेगेटिव चाहिए। देन लैटिस एनर्जी, हमने बात की थी क्लास में बॉन्ड नेबर साइकिल में, लास्ट पॉइंट में हमने देखा था कि M+ जो है, देखिए इधर सोडियम है, वो क्लोरीन के साथ कंबाइन करके बना रहा है NaCl। तो इस NaCl का एक मोल बनने में जो एनर्जी चाहिए, एक मोल आयनिक लैटिस बनने में जो एनर्जी चाहिए, दैट इज लैटिस एनर्जी। अब जितना ज्यादा चार्ज होगा, लाइक इधर देखो लिथियम पे +1 चार्ज है, मैग्नीशियम पे +2 है, एल्यूमिनियम पे +3 है, तो इस पे ज्यादा चार्ज है तो इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम के केस में भी। इधर +3 चार्ज है, और जितना बड़ा साइज बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी सबसे कम लगेगी। देन कोवेलेंट बॉन्ड, इधर क्लोरीन है और इधर क्लोरीन है, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर इसने एक्सेप्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर इसने एक्सेप्ट किया, और ये बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। फिर इधर बस CO2 में ऑक्सीजन के पास यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट, तो कार्बन टेट्रावैलेंट है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, स्टेबल ऑक्टेट। उसके बाद आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में आयंस इन्वॉल्व होते हैं, आयंस, और कोवेलेंट बॉन्ड में होंगे एटम्स इन्वॉल्व। अब इसमें आयनिक बॉन्ड में कोलम्बिक फोर्स आएगी, और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। आयनिक बॉन्ड रिजिड नहीं होगा, और रिजिड नहीं होगा तो बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली फिक्स नहीं होगी। कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्ड रिजिड होगा और बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, फिक्स होगी। अब बॉन्ड लेंथ फिक्स है तो मॉलिक्यूल की हम डायरेक्शन, जब रिजिड है तो मॉलिक्यूल की डायरेक्शन निकाली जाएगी। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होगा, और जब इसमें डायरेक्शन निकाली जाएगी तो इसमें आ जाता है VBT का केस, वास्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब आ जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। फिर आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, कि ये कोवेलेंट बॉन्ड से ओनली फॉर्मेशन में डिफर करता है, फॉर्मेशन के बाद ये बिल्कुल कोवेलेंट की तरह दिखता है, लाइक दिस इज द डोनर एटम, इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए और लास्ट में बन गया कोवेलेंट, ये जस्ट कोवेलेंट की तरह दिख रहा है। So that's it for this part of the video. In the second part of the video, we are going to cover hydrogen bonding, inter or intramolecular. We'll be going to cover VBT. After that, Vasper theory, molecular orbital theory, and some more few important concepts like dipole moment and all. So that's it for this video. If you like the video, then do hit the like button and leave your precious comments below, and don't forget to subscribe the channel. Thank you.